जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मनोदरानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भगवती तात की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर वंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए हैं, भाग्यवान भाग्यवती। ये जो संसार है, इस संसार में दुख का वातावरण हर टाइम चलता है, और ऐसे ही इस संसार को भगवान कहते हैं दुखालयम अश्वासतम। दुख का आलय है और अश्वासतम है, अनित्य है। ये कोई नित्य संसार नहीं है, अनित्य संसार। इस संसार में हम लोग क्या करना है और कैसे हम लोग शांति पाएंगे, कैसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है उसमें से कैसे हम लोग उत्तीर्ण होंगे, मुक्ति मिलेगा। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यसा तस्य हं सुलभ वर्त नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चेत सततम, जो अनन्य भाव से, एकनिष्ठ भाव से, एकाग्र चित्त से मुझे भजना करते, मेरा मनन करता है। अनन्य चेत सततम यमांग स्मरति नित्यस, जो हमको शरण करता है नित्यस। हम लोग सोचते हैं क्या दिन में एक बार करने से होगा, भगवान कहते हैं नित्यस। नित्यस का मतलब क्या है? हर टाइम 24 घंटा भगवान का ध्यान में रहना चाहिए। ऐसे प्रश्न आ सकता है, अगर 24 घंटा हम लोग ध्यान में रहेंगे भगवान, क्या हम संसार के कर्म नहीं करेंगे? जगह जगह तो लोग जैसे होता है प्रश्न करता है, लेकिन बोला जाता है हाँ, ये 24 घंटा हम लोग को जो भगवान का आराधना में रहते हैं, भगवान चिंतन करते हैं, उसमें से ही हम लोग का संसार का काम भी हो जाता है। कैसे? उसका उदाहरण है, कोई अगर भक्त, वो भी संसार में रहता है, वो सुबह में उठकर क्या करता है? हाँ, भगवान के लिए सब कुछ फूल लाना है और भगवान का घर साफ करना है, सब कुछ करता है और भगवान के लिए भोग बनाता है। वो जो भोग बनाता है उसका संसार का खाना भी उसमें ही हो जाता है। जो भोग लगाने के बाद क्या होता है? प्रसादी बन जाता है, वही प्रसाद भोजन करता है। उसको अपना के लिए और खाना नहीं बनाना पड़ता है। और जो मूढ़ लोग हैं, वो लोग सोचते हैं हम लोग कैसे कर्म, संसार कर्म करें, भगवान कर्म कैसे करें? भगवान कहते हैं जत करो सी जद श्रासी जत जुहसी जदासिया जत तपस्या कुंतया तत्करोषो मदर्पणम। तत्करोषो मदर्पणम, तुम लोग जो भी कुछ करते हो हमको अर्पण करो। हम लोग भगवान का कर्म छोड़कर संसार में कुछ नहीं है। जो हम लोग भगवान को कर्म को छोड़कर, भगवान को अर्पण कर छोड़कर जो भी करता है वो सब माया का बंधन है। और उसमें से क्या होता है? निगेटिविटी से उत्पन्न हो जाता है। क्या ना सब नेगेटिव ऊर्जा उसमें से आ जाता है। हम लोग का संसार का हानि घट जाता है और शरीर का हानि होता है, हर किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है। भक्त सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर तक भगवान का शयन तक भगवान का सेवा में रहता है। और जो भी करता है, कोई अगर ऑफिस कर्म करता है, वही ऑफिस कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। जो भी उसमें से जो उत्पन्न होता है, जो उसमें से अचीव होता है, जो रुपया मिलता है, उसको अपना संसार में यूज करना चाहिए। भगवान का सेवा में, जो भगवान का सेवा में हम लोग करते हैं वो संसार में भी लग जाता है। जैसे हम लोग खाना का उदाहरण दिया हुआ है, और ऐसे ही भगवान का कृपा से हम लोग सब कुछ प्राप्ति होता है। हम लोग ऑफिस जाते हैं, कर्म करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? न लक्ष्मी प्राप्ति। और लक्ष्मी कहाँ रहते हैं? नारायण के पास में रहते हैं। जब हम लोग नारायण का सेवा करते हैं, ठीक से भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते हैं, तो राधारानी माँ लक्ष्मी माँ खुश हो जाते हैं। जब हम लोग भगवान की सेवा नहीं करते, लक्ष्मी माँ खुश नहीं होते। हम लोग जितना कर्म करने से क्या होगा?
ना लक्ष्मी माँ जो खुश नहीं है तो हम लोग का अर्थ अनर्थ ही बन जाता है। अर्थ क्या होता है? अनर्थ में बन जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और जो भगवान का शरण में हम लोग रहकर भगवान का निष्काम कर्म करते हैं, वही ऑफिस कर्म हम लोग का लक्ष्मी प्राप्ति होता है और शांति भी हम लोग के प्रदान करते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए ना, हर टाइम भगवान का शरण में आना चाहिए। और जब हम लोग भगवान का शरण में आकर जो दूसरा का भला के लिए हम लोग सोचेंगे तो हम लोग का क्या होगा? भला होगा। दूसरा का भला क्या है? जब हम लोग सोचेंगे, करना तो ठीक है, जो सोचता है हम लोग दूसरा का भला, तो हम लोग क्या होगा? सब भला हो जाएगा। ऐसे एक घटना है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठ के ऐसे ही वाक्यालाप कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे समझा रहे थे। उस टाइम एक भिक्षुक आया, भिखारी आया, आके भिकांग दे चला रहा था। भगवान ने अर्जुन को ऐसे ही बोले, जाओ इसको कुछ दे दो, ऐसे अर्थ दो जैसे उसका दोबारा और भिक्षा नहीं करना पड़े। वो क्या किया? अर्जुन ने लेके एक सोना का महल दिया। जब दिया, अर्जुन सोचा आज से और भिक्षा उसको नहीं करना पड़ा। लेकिन वो रास्ते में जाते ऐसे ही लेके जा रहा था, उसका मोर छिनता ही हो गया। क्या वहाँ कोई चोरी कर लिया, चोर लोग, डाकत लोग चोरी कर लिया। वो तो ऐसे ही दुख में फिर गिर गया। फिर दूसरा दिन जो फिर रुपया ऐसे ही सोना कुछ गहने दिए और ऐसे ही मूल्यवान वस्तु दिए, उसको लेके चला गया। लेकिन उसको लेके क्या किया ना, उसको लेके घर में गया और जाके घर में ऐसे ही छुपा के रखा। कहाँ ना, जो घड़ा है अंदर में उनका पत्नी रखी है, उसका अंदर में रख दिया। और ऐसे हाल हुआ, हाँ, वो दूसरा दिन जो है उनका पत्नी पानी लाने के लिए नदी में गया। और जो पानी लाने के लिए गया है, उसका जो वहां से नदी में घाट होता है, ऐसे पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा लाकर ऐसे घड़ा टूट गया। जो टूट गया है तो दूसरा घड़ा चाहिए, तो पत्नी ने क्या किया, वो नीचे वो छुपा के जो घड़ा रखे थे वही घड़ा को लेकर चला गया। जाके जो पानी में ऐसे किया है पानी लाने के लिए, साफ करने के लिए, तो उसमें से सोना का जो मोर तो गिर गया। जो गिर गया तो पानी लाके जो आया, अपना पति देखा यहाँ मूल्यवान वस्तु रखा था, कहाँ गया? बोला हमको तो मालूम नहीं, हम तो नदी में गया था, गिर गया होगा ऐसे। तो मन में बहुत दुख आया, बोले इतना मूल्यवान वस्तु लाया था हम, अब फिर इसको इसमें से मेरा गरीबी चला जाता तो ऐसे क्या हुआ, आज यार क्या करें, फिर जाए, फिर वही भिखारी फिर आया। तो अर्जुन ने भगवान को पूछे, भगवान ये क्या हाल है? तो 2 बार तो उसको मूल्यवान चीज दिया है, लेकिन उसका गरीबी नहीं गया है। बोले नहीं, ऐसे नहीं होता, वो परोपकार नहीं सोचता है, वो अपने के लिए इतना टाइम सोचा था। और रुको अर्जुन, हम जा रहा। भगवान ने ये और ऐसे हुआ जैसे 2 रुपया हाथ में पकड़ दिया। तो भिखारी सोचा, बोले 2 बार गया, सोना मोहर दिया, इस बार 2 रुपये, ये क्या होगा, क्या कम में लगे? इसमें से कोई परोपकार करना चाहिए। क्या परोपकार करेगा 2 रुपया में? वो जा रहा था, ऐसे ही जो जेले होता है माछ पकड़ के लाते थे, तो माछ पकड़ के लाते थे। और वो सोचा क्या, मन में थोड़ा परोपकार भाव आया, बोले मछली, अगर ये मछली को हम उसमें से खरीद के ले लेंगे, लेके अगर नदी में छोड़ देंगे वो बच जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई इसको लेके खा लेगा। तो उसका मन में ये 2 रुपया मेरा क्या काम में लगेगा, और वो मछली खरीद के नदी में हम छोड़ देंगे। इसे परोपकार भाव आया, उसको वो क्या किया, 2 रुपया देकर वही मछली को ले लिया और लेके एक घटी में रखा, जिसको बोलता है लोटा में रखा, पानी में उसमें रखा। और वो तो खेल रहा है इसी से, और उसको जाके क्या नदी में छोड़ने के लिए इसे जा रहा था। मछली तो चला गया, और देखा जो घड़ी है, घड़ी में देखा आवाज हो रहा है, उसका मतलब है वही जो मछली है, वो जो सोना छोटा मोहर था, हाँ मूल्यवान वस्तु छोटा सोने का था, वो उसको गिर लिया था। हाँ, और जो पानी में छोड़ दे उसे मुंह से निकल जाए,
तो उसे मिल गया। वो जो मिल गया तो चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे करते 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 दौड़ रहा था रास्ता में। और जिस रास्ता में वो जा रहा था वही रास्ता में दौड़ रहा था। वहां कुछ चोर डाकत लोग क्या किया था, दूसरा घर को छिनताई करके डाकत करके कुछ बहुत मूल्यवान वस्तु लाया था। ये सोचा, ये लोग सोचा कि हम लोग देख लिया है, ये तो सबको बोल देगा यहाँ से भागो। वहां जितना सामान था और मूल्यवान वस्तु था चोर रख के भाग गया। तो ये भी इसको मोहर मिला और वहां जो सामान था वो सब मिल गया। तो फिर बोलता मिल गया ऐसे करते करते जा रहा था। पत्नी बोले क्या मिला? बोले जितना गया था सब कुछ मिल गया। उसका कारण क्या है? बोले एक साधु का साथ भी भेंट हुआ। बोले इसका कारण क्या है? तुम दूसरा का भला के लिए सोचा, इसीलिए तुम्हारा जितना हरा गया था सब तुमको वापस आ गया। इसीलिए संसार में हम लोग जब संसार में जगत के भला के लिए और जीव का भला के लिए हम लोग सोचेंगे तो परम दयाल नाथ दीननाथ हम लोग को भी कृपा करेंगे। हाँ, इसीलिए संसार में हम लोग को भगवान का चरण में शरण जाकर हर चीज करना चाहिए, जीव का भला के लिए हम लोग करना चाहिए। इसीलिए संसार में हम लोग भगवान के लिए भगवान का चरण में प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर पवनंदे। हरि हरि बोल।